Good morning everyone. I hope you all are doing fine and have revised whatever has been taught to you. Today we will move forward with question number 12 of exercise 8.1. Question number 12. Question number 12 says write the following decimals in words. हमें क्या करना है? डेसिमल्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट इज 5.11. सो 5.11 इसे क्या लिखेंगे? 5.11. क्योंकि मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद हम सिंगल डिजिट के हिसाब से लिखते हैं. दिस इज 216.8. सो यू विल राइट इट एज 216.8. The next one is 30.55. So you will write it as 30.55. Then 124.15. 124.15. Then 809.491. 809.491. 809.491. Next one and the last one is 23.019. So you will write it as 23.019. जैसे बोलते हैं हम इन्हें वैसे हम इन्हें लिख देंगे. Moving forward to the last question of this exercise, which is question number 13. राइट द डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब वर्ड्स में लिखा है उसका डेसिमल लिखना है. फर्स्ट इज 13.7. 13.7. सेकेंड क्या है? 40.07. 40.07. थर्ड क्या है? 95.76. 95.76. फोर्थ वन इज 10.627. 10.627. Next one is 13.025. 13.025. तो ये काफी इजी है. जैसा हमें बोला है वैसे हम लिख देंगे. डेसिमल से पहले हम 100, 200, 500, 1000 की फॉर्म में रीड करेंगे और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट को हम क्या करेंगे? रीड करेंगे. फाइन. अब हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखा था. टुडे वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन. हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था. अब हम डेसिमल्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर 1. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन. इन डेसिमल्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. 0.6, 1.2 एंड 2.7. तो आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट. तो आप इसे कैसे करोगे? देखो आपके पास यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3. अब 0 से लेकर 1 तक आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. क्यों करोगे? क्योंकि
0.6 का मतलब क्या हो गया 6/10। अगर ऊपर एक डेसिमल होता है तो नीचे क्या लग जाता है 0, नीचे 10 है, इसका मतलब 0 से लेकर 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में। तो हम इन सबको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is 0.1, then 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, this is 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1. So this is your 0.6. Then this is 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 2. अब इसे मैं 1.0 भी लिख सकती हूँ, इसे 2.0 लिख सकती हूँ, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 and 3.0. अब क्या क्या डिनोट करना है, 0.6 कर दिया, 1.2 डिनोट कर दो और 2.7 को डिनोट कर दो। सबसे पहले क्या करो, कैसे पता चलेगा कि 0 से लेकर 1 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसे तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखो। अगर ऊपर एक डेसिमल लगाए तो ये डेसिमल हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा एक 0। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितना नंबर है एक नंबर, तो ये बना 6/10। अगर डिनोमिनेटर में 10 है मतलब 0 से लेकर 1 तक हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड देन रिप्रेजेंट किया। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, 0.4, 1.8 एंड 2.5। अब देखो इसके लिए भी नंबर लाइन बनानी है हमको, 0, 1, 2 एंड 3। 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/10। डेसिमल के बाद एक नंबर है मतलब नीचे 10 आएगा, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 and 3.0। अब 0.4 ये रहा, then 1.8 is this and 2.5 is this। आया ये समझ में? ठीक है, नेक्स्ट दो पार्ट करते हैं। Next is third one, 0.02, 0.07, 0.13। अब देखो 0.02 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट है, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा 2/100। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे। अब 0 और 0.1 के बीच में हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो क्या होगी, पहले 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.10 को 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर
0.11, 0.12, 0.13, 0.14 और ऐसे करके इसको ले जाओगे यहाँ पे 0.2 तक। यहाँ पे लिखोगे 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 0.20। तो अब तुम्हें क्या क्या डिनोट करना है, 0.02, 0.07 एंड 0.13, ये आपको डिनोट करना है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसके लिए 0.3 तक नंबर लाइन बनेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करना है, राइट द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में लिखना है और फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10। और क्या हम इसे और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज 0.04। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, 2। सो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आएंगे, 2 zeros। 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So its simplest form is 1/25. Third one, 0.8। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1। So this is 8/10. 2 4s are 8, 2 5s are 10. So the answer is 4/5. Fourth one is 2.25। तो 225 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो नीचे हो जाएगा 100। अब 5 2s are 10 and 0, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 9s are 45 and 5 4s are 20। So the answer is 9/4। ऐसे ही हम बाकी सारे पार्ट्स भी करेंगे। Now fourth one is 1.2. So we have one digit after decimal, so this becomes 12/10. 2 6s are 12, 2 5s are 10. So your answer is 6/5. Next one is 2.25। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 zeros which is 100। अब इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 2s are 10 and 0, 5 4s are 20 and 5 5s are 25, 5 9s are 45, 5 4s are 20। Answer is 9/4। Sixth one, 33.03। अब 33,303 डिवाइडेड बाय 100। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। क्या हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नो। Then next one, seventh, which is 10.01। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो this will become 1001 divided by 100। Then eighth one is 24.204। तो ये क्या बनेगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो this will become 24204 divided by 1000। क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगे। अब कट करो, 2 5s are 10, 0 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0, 2 2s are 4। वापस करो, 2 से कट, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0, 2 6s are 12, 2 5s are 10, सॉरी 2 6s are 12, फिर 1 किसी से कैंसिल नहीं होगा, 2 5s are 10 and 2 1s are 2। So the answer is 6051/250। Next one, ninth, 9.005। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, तो नीचे आ जाएगा 1000 और ऊपर आएगा 9005। अब 5 2s are 10, 0 0, 5 1s are 5, 4 0, 5 8s are 40, 0 as it is, and 5 1s are 5। So your answer is 1801/250।
100 and the last one is 35.35. so this will become डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट. so नीचे 0 3 5 3 5 5 2s are 10 and 0 5 7s are 35 0 5 7s are 35. so your answer is 707/20. Moving forward with question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? राइट द डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. सब फ्रैक्शंस के लिए हमें डेसिमल लिखना है. फर्स्ट इज 3/10. 3 लिखो, नीचे कितने 0 है? 1. तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो. सो द आंसर इज 0.3. सेकेंड वन 4/100. 4 लिखा, नीचे कितने 0 है? 2. तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो. सो द आंसर इज 0.04. थर्ड वन इज 31/10. 31 लिखो, नीचे कितने 0 है? 1. तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल 3.1. फोर्थ वन कितना है? 74/100. 74 लिखा, यहाँ पे कितने जीरोस है? 2 zeros. तो 2 पीछे से 2 प्लेसेस काउंट करके डेसिमल. सो आंसर इज 0.74. फिफ्थ वन इज 81/10. सो 81 लिखा, इसमें कितने 0 है? 1 0. सो आंसर इज 8.1. सिक्स्थ वन 127/100. सो दिस इज 127. यहाँ पर 2 zeros है, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए. आंसर इज 1.27. नाउ सेवेंथ वन. सेवेंथ क्या है? 127/1000. नीचे 3 0 है, तो फिर 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल. पीछे से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3. यहाँ लग जाएगा डेसिमल. आंसर इज 0.127. एट्थ वन क्या है? 278/1000. सो द आंसर विल बी 0.278. नाइन्थ वन is 981/1000. so the answer will be 0.981. कैसे? नीचे 3 0 है, पीछे से 3 प्लेसेस काउंट करो, उसके बाद डेसिमल लगा दो. एंड द लास्ट वन इज 78/1000. सो 78 लिखो, पीछे से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 और इसके बाद डेसिमल लगा दो. सो द आंसर इज 0.078. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? You have to revise classwork and do exercise 8.2 question number 1 2 3 again in practice. और मैंने आपको क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आपको होमवर्क में करना है. This is your homework. I hope whatever I have taught you is clear. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.